शिव परिवार की जय हो। हर हर महादेव। सावन सोमवार में शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं। ये 5 चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं, और वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे चढ़ाने से महादेव क्रोधित होते हैं और आपको पाप भी लग सकता है। तो शिवलिंग पर आपको भूलकर भी यह चीज नहीं चढ़ता है। तो आज हम सावन सोमवार में शिवलिंग पर ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं जो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और मैं उन माताएं और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी उन चीजों को अवश्य ही पहले ही जान लें, क्योंकि यह जानना सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं जो कि बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है और हम सोचते भी नहीं है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ने और न चढ़ने योग्य वस्तुओं को लेकर शास्त्रों में और पुराणों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और आपको पाप के भागीदार भी बनना पड़ सकता है। तो भक्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो 2025 में सावन सोमवार पर रहे हैं वह किस किस तारीख को पड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर सावन सोमवार में ही पूजा पाठ किया जाता है और शिवलिंग पर इन 26 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा ये गलतियां हो जाती हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे शिव जी की कितनी ही बड़ी पूजा पाठ क्यों ना चल रही हो, परंतु शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे शिव जी रुष्ट हो सकते हैं और आपको पाप लग सकता है। तो भक्तों, ध्यान रखें कि जो एकादशी होती है उसे दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। तो आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और न ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये काफी ज्यादा हिंदू शास्त्र में गलत माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, जो कि शिव जी को नहीं किए जाते। अगर आप विष्णु भगवान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो यह माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। नंबर 2, केतकी के फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने इस फूल को स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि महादेव को केतकी के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। और हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि केतकी के फूल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूलकर भी आपको केतकी की फूलों से दूर ही रहना है, क्योंकि के फूल महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपको केतकी के फूल महादेव को नहीं चढ़ता है। नंबर 3, सिंदूर। यह भी देवी पूजा के लिए होता है। कहा जाता है कि सिंदूर आप भगवान शिव की पत्नी पार्वती को अर्पित कर सकते हैं, परंतु शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। कई महिलाएं एक गलती कर देती हैं कि सिंदूर से महादेव को तिलक कर देती है, पर उन महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सिंदूर माता पार्वती के लिए ही अर्पित करना चाहिए, वह सुहाग का प्रतीक है। तो आप माता पार्वती को सिंदूर का दान कर सकती है, परंतु महादेव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का शिवलिंग पर चढ़ना निषेध माना गया है। नंबर 4, शंख से जल। शंख से जल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और शंख से शिव जी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख समुद्र से उत्पन्न है और शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, इसलिए इसे वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई शंख से जल चढ़ता है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि शंकर जी को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि शंकर और सिर्फ एक ही देवता के नाम है।
लेकिन इस प्रश्न का अर्थ यह है, यदि शिवलिंग पर स्वर्ण भगवान शंकर को जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता या फिर शंकर जी पर क्यों जल नहीं चढ़ाया जाता, तो इसका उत्तर धार्मिक दृष्टि से आपको बता सकते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है और इस पर भक्तगण जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शिवजी को जल नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही सिर्फ पर जल चढ़ाना है। स्वयं शिव को जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए भी शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान से घर और निखारी है, विश्व में ही पूर्ण है, उन्हें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। इस कारणवश अगर उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। ज्यादातर मंदिर में जो की मूर्ति होती है वह शंकर के रूप में जटाधारी त्रिशूलधारी, उन पर जल चढ़ाना सामान्य परंपरा नहीं है, क्योंकि वे स्टार मूर्ति के रूप में होते हैं और उसी पर जल चढ़ाने से मूर्ति को नुकसान हो सकता है। जबकि शिवलिंग विशेष रूप से जल और अन्य अर्पण सहने के लिए ही बनाई जाती है, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, परंतु शंख से आपको नहीं चढ़ता है। नंबर 5, टूटे हुए चावल। महादेव को टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में टूटे हुए चावल महादेव को अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। तो आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो चावलों को एक अलग बिन कर रख लें और शिव जी पर अर्पित करें। खंडित और टूटे हुए चावल अर्पित ना करें, खासकर सोमवार के दिन तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कटे फटे बेलपत्र भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र एकदम स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, कहीं से भी दोष युक्त बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। और शिव जी को चावल बिना जल में भिगोए हुए सुख अक्षत सुख चावल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग पर हल्दी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि हल्दी में गम तहसीर होती है, जबकि महादेव को शीतल चीज पसंद है, यानी कि ठंडी, जो उनको ठंडक दे, जबकि घर हल्दी गर्म चीज होती है। और भी हम जानते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को विराट, तपस्वी और अहंकारी का प्रतीक माना जाता है। वह बैरागी है कि देवता है। हल्दी को शुद्धता, सौंदर्य और प्रजनन का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग में स्वयं वैराग्य और सन्यासी का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए सौंदर्य और प्रजनन से जुड़ी वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी आदि उन्हें अर्पित नहीं की जाती। हल्दी का संबंध परंपरागत रूप से स्त्रियों के विवाह और सौभाग्य से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान से साध्वी, तपस्वी और निर्गुण ब्रह्म का प्रतिभा में हल्दी का स्वरूप मेल नहीं खाता, इसलिए भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। और भी इसका कारण है, जैसे कि गर्म हल्दी गर्म तासीर की होती है और शिवजी को शीतलता पसंद है, इसलिए शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, भस्म आदि शीतल और सात्विक चीज चढ़ाई जाती है। शिवजी को चंदन भी चढ़ाया जाता है जो कि ठंडक देता है। कहा जाता है कि शिवजी को चंदन चढ़ाना काफी ज्यादा शुभ और फलकारी माना गया है, जबकि हल्दी शिव जी पर चढ़ना वर्जित मानी गई है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार हल्दी शिवलिंग पर चढ़ना वर्जित मानी गई है। हालांकि सभी प्राणों में स्पष्ट वजन नहीं है, परंतु अधिकतर शिव परंपराओं में ये कहा गया है कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाने चाहिए। कुछ परंपराओं में यह वजन किया गया है कि भारत शिवलिंग या फिर काले पत्थर के शिवलिंग पर आप हल्दी चढ़ा सकते हैं। भक्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि शिवलिंग पर कौन सी चीज है जो नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए अब वह भी जान लेते हैं कि हमें शिवलिंग पर कौन सी चीज है वह चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ने का धार्मिक महत्व होता है और वह ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो शिवलिंग पर एक लोटा जल आपको सावन के महीने में जरूर ही चढ़ाना चाहिए।
क्योंकि भगवान से इतने भोले हैं कि वो एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई सच्ची श्रद्धा से एक लोटा शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो समझिए भगवान से उसने प्रसन्न कर लिया। सबसे सामान्य और पवित्र चढ़ना है। जल शांत भाव से जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। कच्चा दूध भगवान शिव को कच्चा और शुद्ध ठंडा दूध सब्जी को बहुत प्रिय है। इससे सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। दही शिव जी को ठंडक प्रदान करता है और भक्तों को भी शांति प्रदान करता है। शहद शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाना चाहिए। मिठास जीवन में मिठास भरने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर शहद अवश्य ही चढ़ाई जाएगी। अग्नि तत्व को शांत करने के लिए होता है, इसलिए शिवलिंग पर की आवश्यक शरण गंगाजल अत्यंत पवित्र माना जाने वाला गंगाजल सभी अभिषेकों में विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। तो आप सावन के महीने में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर जल चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाना शुभ कार्य माना जाता है। आप पत्तियों वाला बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास है। अगर आपके पास 5 पत्ता वाला बेलपत्र नहीं है तो आप 3 पत्ता वाला भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। धतूरा और आप थोड़े के फूल भी शिव जी को बहुत पसंद है, तो आप शिव जी को धतूरा और आंकड़े के फूल भी सावन के महीने में अवश्य चढ़ाएं। विश्व तत्व भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इन्हें विशेष रूप से नागपंचमी यहाँ पर सावन में ही चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में तो शिव जी का सबसे प्रिय जो है वो है नाग को भी दूध पिलाना काफी ज्यादा शुभकारी माना जाता है। तो अगर आपके पास कहीं भी स्वामी वगैरह है तो आप सावन के महीने में उसे पर दूध अवश्य ही चढ़ाइए। भस्म शिव जी का प्रमुख श्रृंगार है। भारत में विभूति, मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी को ठंडक प्रदान करने वाली भस्म जरूर ही चढ़ाए। सफेद फूल जैसे कि चमेली, कुंडबिल आदि भी शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को सफेद रंग के फूल अधिक प्रिय माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी प्रिय फूल सफेद कलर की ही होती है, तो आप हो सके तो सावन के महीने में उनका सफेद फूल अर्पित अवश्य करें। तौबा, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि हमें कौन सी चीज चढ़ाना चाहिए और कौन सी नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए अब ये जानते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना चाहिए। संपूर्ण पूजा विधि भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम कि सावन की सोमवार के दिन हमें किस प्रकार से घर पर पूजन करना होता है, पूरे सावन के महीने में किस तरीके से पूजन करना होता है और भोलेनाथ को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में बताएंगे। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और कहा जाता है कि सावन के महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई पूरे श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करे तो उसको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और माता पार्वती भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत किए जाते हैं। कई लोग तो पूरे सावन का व्रत रखते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 4 सोमवार का ही व्रत करते हैं। परंतु ये तो खुद पर डिपेंड करता है कि किसको कितने सावन सोमवार व्रत करना है और क्या वो पूरी सावन सोमवार भी व्रत रख सकते हैं। और इस पर भी अगर सावन के सौन तो ये बहुत ही ज्यादा का महीना जो है वह भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। पूरे सावन मास में पड़ने वाले सभी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि जो है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। तो देखिए, इस दिन सुबह सवेरे नित्य कर्मों से स्नान आदि करके निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो भक्तों नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। 1 से 2 बूंद गंगाजल की जरूर शामिल करें। इससे गंगाजल स्नान माना जाता है। और इस दिन हो सके तो सफेद कलर के वस्त्र धारण ना करें, हो सके तो हर रंग की वस्त्र धारण करें। हर रंग महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हर रंग पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद ये किसी भी शिवालय में जाकर शिव जी को अभिषेक करें।
उनकी पूजा आराधना करें और शाम के समय आप इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी के सभी प्रकार की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, और अगर शाम को समय ना हो तो आप सुबह भी पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चौकी या पेट पर सफेद या हरे रंग का हम वस्त्र बढ़ा लेंगे और अक्षतों का ये फूलों का एहसान देते हुए यहाँ पर हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। अब देखिए हम शिव जी का अभिषेक, ये तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। यहाँ पर मैं ओम बना रहा हूँ। अब हमें लेना है और बेलपत्र का आसन देते हुए यहाँ पर हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। आप किसी भी तरह का शिवलिंग ले सकते हैं, पत्थर का, स्पिक का, यह अगर आपके पास नर्मदेश्वर है तो उन्हें विराजमान करके पूजन कर सकते हैं, और अगर शिवलिंग ना हो आपके घर में तो आप मिट्टी से भी यानी वाला भाग जो है वह उत्तर दिशा होना चाहिए, और शिवलिंग की जलहरी भी दांडी वाले भाग की तरफ यानी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। धूप रख लेंगे और इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे। फिर उसे शुद्ध जल से भरिए। इसके बाद इस प्रकार से 4 बार जल छोड़ते हुए हम शिव जी का अभिषेक करेंगे, और हो सके आप जिस पत्र से अभिषेक कर रहे हैं उसमें गंगाजल की 2 से 3 बने अवश्य शामिल करें, क्योंकि गंगाजल से अभिषेक करना काफी ज्यादा शुभकारी मान जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर आप गंगाजल से अभिषेक करते हैं तो महादेव उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि इस बार जो कुंभ का मेला लगा था उसमें से सब लोग गंगाजल लेकर आए हैं, तो आप उसे गंगाजल का इस्तेमाल इस पूजन में कर सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं, बस ओनली ऑन 2 से 3 गुना ही डालना है, और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से आप मंत्र जाप करते रहें। और जल से अभिषेक करने के बाद यहाँ पर मैंने पंचामृत लिया है, यानी दूध उत्पादन की प्राप्ति है, तो अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक शिव जी का किया जाता है शिव जी को, और जल से आप अच्छे प्रकार से अभिषेक करें। अभिषेक का जल है तुलसी जी के गमले को छोड़कर अन्य किसी भी पौधे के गमले में या किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में आप इसे डाल सकते हैं। अब देखिए गंगाजल और फूलों की सहायता से स्थान के भाव से हम सभी को चिता दे देंगे, और जो कि कभी पवित्रीकरण कर लेंगे। अब अवश्य की भावना से यहाँ पर हमने कलवा अर्पित कर दिया है सभी को। अब इसके बाद सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणपति जी को तिलक करेंगे। चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करेंगे। लाल रंग का गुलाब और 2 को स्थापित करके हम साथ ही जानू अर्पित कर देंगे। और देखिए अगर आपके घर पर शिवलिंग ना हो तो देखिए सबके घरों में शिवलिंग नहीं होता, तो आप बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के पौधे के गमले में किस तरह से मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, उनका पूजन करें और साथ ही विसर्जन करें। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। क्योंकि देखिए बहुत से लोग पूरे सावन के महीने में हर रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भोजन और विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को हमने चंदन रोली से तिलक कर दिया है। शिव जी को हम सिर्फ चंदन से तिलक करेंगे, उन्हें रोली, सिंदूर, कुमकुम नहीं की जाती। अब इसके साथ ही देखिए शिवलिंग को भी हम वस्त्र की भावना से कर देंगे और चंदन का त्रिकुंड लगाकर फिर हम उनका श्रृंगार कर लेंगे होता है, और इसके साथ ही देखिए उन्हें अक्षत अर्पित कर देंगे। देखिए जो भी पूजा में आप चावल प्रयोग करें वह टूटा फूटा ना हो, आपका चावल होना चाहिए। कहा जाता है कि शिवलिंग पर खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि चावल टूटे फटे ना हो। आप एकदम स्वच्छ चावल ही लें और चावल को थोड़ा गीला करके आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद हमें लेने हैं कुछ बेलपत्र। तो इस प्रकार से देखिए दांडी तोड़कर चंदन से ठीक कर चिकनी साइड से हम बेलपत्र को समर्पित करेंगे। आप जबलपुर समर्पित करें, उससे पहले आप जो बेलपत्र होता है उसे पर कुछ ना कुछ आवश्यक लिखकर अर्पित करें। उसे पर ओम का चिन्ह बना लें या फिर राम लिख लें। आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना है। अगर आप कुछ ना लिख रहे हैं तो उसे पर थोड़ा सा तिलक लगा ले चंदन का, और उसी पर थोड़े से अक्षत रख लें और उसके बाद शिव जी को अर्पित करें। आंकड़े के पत्ते हो अगर आपके पास तो आपको अर्पित करें। धतूरा अर्पित करें और बेलपत्र आप 1-2 जितना इच्छा हो उतने बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हम शमी पत्र अर्पित कर देंगे।
भक्तों, ऐसा माना जाता है कि एक शमी पत्र 1000 बेल पत्र के बराबर होता है। कहा जाता है कि शमी पत्र अगर सावन के महीने में कोई व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा रहा है तो उसकी मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि शमी पत्र में साक्षात भोलेनाथ का बस माना जाता है। अगर आप सावन के महीने में एक समीप पत्र का पता महादेव को अर्पित करते हैं तो महादेव आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप सावन के महीने में एक शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें, और आपको उसे किस तरीके से अर्पित करना है जरूरी नहीं है कि जिस वक्त उसको तोड़ा जाए इस वक्त शिव जी को अर्पण करना है। आप रात के वक्त इसको तोड़कर रख सकते हैं और सुबह भोलेनाथ को इसको चढ़ा सकते हैं। आपको इसको धोना नहीं है, स्वच्छ नहीं करना है, तोड़ के रख लेना है और उसके बाद सब्जी को पैसे ही चढ़ता है। और एक जरूरी नहीं है, जितनी वस्तु है हमने अर्पित की है उतनी ही आप करें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो अगर कोई सच्ची मां श्रद्धा से एक लोटा भी भगवान शिव पर अर्पित करता है तो उसको भी महादेव खुशी खुशी मान लेते हैं। आपको सच्चे मन और श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं, वरना भगवान भोलेनाथ तो इतने बोले हैं, सभी को हमने पुष्पित कर दिए हैं। जो भी मिठाई मिष्ठान मेरे रथोफल आपके घर पर उपलब्ध हो उनका होगा। श्रावण सोमवार की व्रत कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो इस प्रकार से कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प या अक्षत को भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और यह जो जल का लोटा हमने रखा था तो आप 2 बेलपत्र लें भोग के लिए। और देखिए जिस तरह से हम भगवान विष्णु के भोग में तुलसीदास और गणपति जी के भोग में दुर्गा डालते हैं, इस तरह से भगवान भोलेनाथ के भोग में कपूर से आरती करूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कपूर भी अत्यंत प्रिय होता है। आप चाहे तो नॉर्मल दीपक से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक हमने प्रचलित किया था स्टार्टिंग में उससे भी आप बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी की, भगवान शिव शंकर की, माता पार्वती की, समस्त शिव परिवार की आरती उतार सकते हैं। और आरती करने के बाद अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल दें। इससे पूजा में रही कमियां संपूर्ण हो जाती है। और सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फिर जाकर भगवान भोलेनाथ से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर ले तो उम्मीद करते हैं सावन सोमवार को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, जाते जाते हम यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं। सावन मास में शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है, तो चलिए वह भी जान लेते हैं। हमने इतनी पूजा पाठ की है और हमें इस बात का तो ज्ञान होना ही चाहिए कि हमें किस चीज पर चढ़ाने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बेलपत्र, जो आमतौर पर हर कोई शिव जी पर बेलपत्र चढ़ता है, तो बेलपत्र चढ़ाने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। शक्कर अगर कोई सावन के महीने में चढ़ता है तो उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूध, अगर कोई 1 लोटा शिवलिंग पर दूध चढ़ता है तो उसकी मानसिक शांति प्राप्त होती है। इलायची, अगर कोई भगवान शिव को इलायची चढ़ता है सावन के महीने में तो उसे हमेशा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। चावल, अगर कोई चावल शिवलिंग पर चढ़ता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई बहुत दिनों से धन से संबंधित उससे कोई संबंधित परेशानी है, कर्ज बहुत हो रहा है, तो शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ाएं। और चावल एकदम शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, टूटे कटे फटे ना होना चाहिए। इसके साथ ही गाय का घी, अगर आप शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ा रहे हैं तो आपको बोल और तेज की प्राप्ति होगी। केसर शिवलिंग पर चढ़ने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की भावना बढ़ती है। साथ ही शहद सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सुंदरता और आकर्षक में बढ़ोतरी होगी। दही, खुशी और आनंद का प्रतीक, दही चढ़ाने से आपके मन में खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। इत्र, लोगों से मुक्ति और धर्म में लाभ की प्राप्ति होती है। बाला शिवलिंग पर चढ़ने से धन और लंबी उम्र होती है। काला तिल चढ़ाने से विजय और पितरों की कृपा, पितरों को भौतिक सुख शांति मिलती है।
गेहूं शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। धतूरा शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते।